नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशीष व्यास मास्टर क्लास वैली में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ मास्टर क्लास वैली टीम, आई विश यू ऑल एंड योर फैमिली बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे होम इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन। मास्टर क्लास वैली में आज हम बात करेंगे सबसे अहम और पावरफुल यंत्रों के बारे में। हिंदू शास्त्र, न सिर्फ हिंदू शास्त्र बल्कि और सभी धर्म के शास्त्र में जो उपाय शास्त्र मतलब कि रेमेडीज जो बताई गई है वो 3 पिलर्स पर आधारित है, मंत्र, तंत्र और यंत्र। और ये तीनों इंटरनली कनेक्टेड है। आज हम इनमें से बात करेंगे यंत्रों के ऊपर, और उसमें से भी हिंदू शास्त्र में बताया गया सबसे अहम और पावरफुल यंत्र श्री यंत्र के बारे में। श्री मतलब कि लक्ष्मी, और हम सबको पता है कि लक्ष्मी जी की ज़रूरत आज इस दुनिया में किसको नहीं है। सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए श्री यंत्र का जो उपाय शास्त्रों में बताया गया है, वो श्री यंत्र के बारे में आज हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे। जीवन में मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सभी लोग सुख समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। और ये सुख समृद्धि वैभव प्राप्त करने के लिए जो रेमेडीज़ बताई गई है हिंदू शास्त्रों में, उनमें से श्री यंत्र का एक उल्लेख किया गया है। तो आओ हम ये शास्त्रों में बताई गई बात को और इस यंत्रों की बात को साइंटिफिकली कैसे प्रूव की जाती है वो देखेंगे। सभी यंत्रों की डिज़ाइन, चाहे कोई भी धर्म हो, सभी यंत्रों की डिज़ाइन वो जियोमेट्रिक मैथमेटिकल साइंस के ऊपर आधारित है। ये पूरा जियोमेट्रिक एनर्जी साइंस है। आप कोई भी यंत्रों की डिज़ाइन देखेंगे तो उसमें पूरी जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस दी गई है। आज हम देखेंगे कि वो जो जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस दी गई है तो वो शास्त्रों में किस तरह से इफ़ेक्टिव प्रूव की गई है। आओ उसका उदाहरण देखते हैं हम। कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म का धर्म स्थान, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, ये कोई भी धर्म स्थान की डिज़ाइन आप देखो, पिरामिड शेप में जियोमेट्रिकली डिज़ाइन की गई है। साइंस ने भी प्रूव किया है कि पिरामिड्स आर द फुल पावर ऑफ एनर्जी and pyramids are the main consuming source of energies। और यही चीज़ हमें फील होती है जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाते हैं, तो वी आर ऑलवेज फीलिंग देयर पीस। वाई? बिकॉज दिस प्लेसेस आर फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज। तो ये पूरी पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स यहाँ पर संग्रहित होता है। तो ये एग्जाम्पल है जियोमेट्रिकल एनर्जी सोर्स और एनर्जी डिज़ाइन का। लेकिन आज हमें बात करनी है यंत्रों में सबसे अहम और पवित्र और शुद्ध यंत्र श्री यंत्र के बारे में। श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का ये यंत्र है। और इस यंत्र के 3 प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में। भूपृष्ठीय श्री यंत्र, कुछ पृष्ठीय श्री यंत्र और मेरु पृष्ठ श्री यंत्र। भूपृष्ठीय मतलब प्लेन प्लेट के ऊपर, मेटल की कोई भी प्लेन प्लेट के ऊपर इसको बनाया जाता है। कुछ पृष्ठीय मतलब कछुए की पीठ के जैसा आकार होता है, ऐसा श्री यंत्र। और मेरु पृष्ठ, मेरु पर्वत जिसको शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है, वो मेरु पर्वत के आकार से बनाया हुआ श्री यंत्र। अब इनकी धातु के बारे में बात करते हैं। कौन सी धातु पर श्री यंत्र श्रेष्ठ माना जाता है, किस मेटल पर बनाना चाहिए? तो शास्त्रों में तो जो पहली बात बताई गई है वो है सुवर्ण पत्र पर, मतलब सोने की धातु पर। आज के ज़माने में हर एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन श्री यंत्र को सुवर्ण पत्र पर बनाया जाता है, चांदी के पत्र पर बनाया जाता है, ताम्र पत्र पर बनाया जाता है और भोज पत्र पर बनाया जाता है और पंच धातु में भी बनाया जाता है।
तो ये इनका जो भी जो पावर है वो मेटल के हिसाब से ग्रेजुअली डिसाइडेड है। लेकिन पहले के ज़माना में इन एंशिएंट टाइम राजा और महाराजाओं जो इस यंत्र को सोने के पत्रे में बनाते थे, लेकिन आज के ज़माने के अंदर चांदी में बनाना बेहतर होता है। आज मार्केट के अंदर आपको प्लास्टिक या तो कांच या तो क्रिस्टल बोल के कांच ऐसे बनाए गए यंत्र भी मिलते हैं, बट वी मस्ट हैव टू नो अबाउट इट कि कांच और प्लास्टिक में से कभी एनर्जी पसार नहीं हो सकती। एनर्जी पसार करने के लिए मेटल ही सबसे बेस्ट होता है। कांच में से और प्लास्टिक में से कभी एनर्जी, दे आर द रेजिस्टर्स ऑफ द पावर, वो पावर का रेजिस्टेंस करते हैं, वो पावर को पसार नहीं होने देते। तो हाउ विल यू गेट द बेनिफिट? तो मेरी आप सबसे विनती है कि ऐसी चीज़ों से आप दूर रहिए। क्यों? क्योंकि इसमें से जब इफ़ेक्ट नहीं मिलती है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स लोगों तो नहीं मिलती है, तब लोगों को शास्त्रों में ये बताई हुई बातों पर यकीन नहीं होता है। इसलिए शास्त्रों में जो बताई गई प्रॉपर चीज़ है उसको फॉलो करके किसी भी शास्त्र की बाबत को मानना चाहिए, ऐसे यंत्र लेना चाहिए, तो ही आपको इफ़ेक्ट मिलेगी। न कि बाज़ार में मिल रही कोई भी प्लास्टिक में से बनाई हुई आइटम लेकर आप रख दें, ये इफ़ेक्टिव हरगिज नहीं होगा। अब जानते हैं श्री यंत्र को, हमने मेटल के बारे में जान लिया, अब किस तरह से उसको सिद्ध करना चाहिए। आप फैक्ट्री में रखो, घर में रखो, ऑफिस में रखो, पूजा घर के अंदर आप कहीं पर भी रख सकते हो, लेकिन उससे पहले श्री यंत्र के ऊपर शास्त्रों में बताए गए मंत्रों और विधि के द्वारा उसको सिद्ध करना बहुत आवश्यक है। अगर सिद्ध किया हुआ श्री यंत्र नहीं होगा तो वो सिर्फ पतरे ऊपर बनाई हुई एक ड्रॉ की हुई डिज़ाइन ही रह जाएगी। उसके अंदर एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए उसको मंत्रों से सिद्ध करना पड़ता है। तो ये सिद्ध करने के समय भी जो भी साधक है, जो व्यक्ति है, उसको पूरी पवित्रता रखनी पड़ती है, निष्ठा रखनी पड़ती है, निर्व्यसनी रहना पड़ता है। कभी भी इन साधना के टाइम झूठ का उपयोग नहीं करना चाहिए और ऐसे दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, मतलब कि पूरा पवित्र रहना पड़ता है। और तब जाकर ये पूरा जो साधना है उस यंत्र को पूजा के हिसाब से सिद्ध करना चाहिए। और ये सिद्ध किया हुआ श्री यंत्र आपको कहीं पर भी रखोगे, पूजा घर में, ऑफिस, फैक्ट्री या तो घर, आपको 110% इफ़ेक्ट देगा देगा देगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति को कोई भी श्री यंत्र, कोई भी मंत्र से सिद्ध करके कभी भी दिया नहीं जाता। व्यक्ति को श्री यंत्र सिद्ध करके देने के लिए व्यक्ति की पर्टिकुलर कुंडली, उनका जन्माक्षर के हिसाब से हॉरोस्कोप उनका देखना चाहिए। उनकी हॉरोस्कोप से हिसाब से, हॉरोस्कोप में बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है। उनकी ग्रह राशि कौन सी है, उनका पावरफुल ग्रह कौन सा है, राशि का मालिक कौन सा है, तत्व कौन सा है, उनका वर्ण कौन सा है, मूलांक कौन सा है, और कुंडली में उनके 5वें, 9वें और 11वें भाव का स्थान, उनका मालिक, ये सब बातों का विचार करके उनको श्री यंत्र का मंत्र चूज़ करना पड़ता है। आज काफ़ी सारे लोग के पास श्री यंत्र होता है, इफ़ेक्टिव नहीं होता है। व्यक्ति की जन्म कुंडली के हिसाब से इन सब बातों का अभ्यास करके उनको श्री यंत्र देना चाहिए, और ये सब बातों को देखकर उसी के हिसाब से जो व्यक्ति के लिए अनुरूप श्री यंत्र के लिए मंत्र है, उसी मंत्र का जाप करके, उसी मंत्र से उस श्री यंत्र को सिद्ध करके व्यक्ति को देना चाहिए। वो यंत्र हमेशा इफ़ेक्टिव रहेगा। वरना मैंने आगे जो कहा वैसा ही होगा कि ऐसे ही यंत्र किसी को दे देंगे जो लोगों को या तो लेस इफ़ेक्टिव रहेगा या तो इफ़ेक्ट नहीं देगा। तो अल्टीमेटली व्यक्ति को शास्त्रों में
और शास्त्रों में बताई गई बातों में श्रद्धा उठ जाएगी। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि पूरी जानकारी शास्त्रों में से लेकर व्यक्ति को उसके अनुरूप बताया गया परफेक्ट श्री यंत्र बनाकर ही देना चाहिए, ताकि व्यक्ति का भला हो और उनकी श्रद्धा शास्त्रों के प्रति बनी रहे। मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूँ जिनके बहुत करीब रहा हूँ, जिन्होंने शास्त्रों में बताए गए गूढ़ रहस्यों और उन रहस्यों को साइंटिफिकली प्रूव करने में पूरी जिंदगी उन्होंने निकाल दी है। बहुत सारे ऐसे शास्त्रों में बताए गए गहन रहस्य हैं जिनको शास्त्र साइंटिफिकली प्रूव करके उन्होंने समाज के सामने रखा है। बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी हुई है, उनमें बहुत सारा उल्लेख भी किया है और इन सभी चीज़ों को साइंटिफिकली प्रूव करके लोगों के सामने रखा है। मेरे लिए बहुत पूजनीय है। क्योंकि मुझे भी यही चीज़ में इंटरेस्ट है, शास्त्रों में बताई गई बातों को साइंटिफिकली प्रूव करके समाज के सामने रखना। आपके पूजा स्थान में जो भी श्री यंत्र है उसको पूजा करने के लिए जब भी आप जाओ, पवित्र होकर पवित्र मन से उसके सामने जाकर बैठो। कुमकुम चंदन आदि से तिलक करो। उसके बाद अक्षत मतलब कि चावल चढ़ाओ जो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। रोज एक गुलाब का फूल श्री यंत्र के ऊपर चढ़ाओ। क्योंकि गुलाब भी लक्ष्मी माता को बहुत पसंद है। फिर जितना हो सके, जितनी आपकी इच्छा यथाशक्ति के हिसाब से मंत्र का जाप करो। श्री मंत्र मतलब कि महालक्ष्मी जी का मंत्र। यहाँ पर जो कॉमन मंत्र है महालक्ष्मी जी के, जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे आप एवरी डे आप इसकी जितने भी यथाशक्ति आप उसका उच्चारण कर सकते हो। एक अहम मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये बहुत प्रचलित मंत्र है। इससे छोटा मंत्र चाहिए तो ओम नमः कमलवासिनी स्वाहा, सिंपल एंड शॉर्ट। इस मंत्र से भी आप चावल चढ़ाते जाओ और पूजा करते जाओ। अगर इसके बाद भी ज़्यादा अगर आपके पास समय है, आप पूजा करना चाहते हो, तो श्री सूक्त जो महालक्ष्मी माता का अहम स्तोत्र माना गया है, श्री सूक्त का आप पाठ कर सकते हो। और अब जो बताने जा रहा हूँ, जो शास्त्रों में बताई गई बात है और श्री यंत्र का बहुत अहम स्तोत्र, धारा स्तोत्र, जिसकी रचना आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने की है। और ये ऐसा स्तोत्र है जिससे श्री यंत्र की पूजा करने से, इसको सिद्ध करने से बहुत अहम और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये स्तोत्र जो संस्कृत के जानकार लोग हैं, इनके लिए बोलना बहुत सरल होता है। जिनको संस्कृत की जानकारी नहीं है, इनके लिए ये बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए और संस्कृत में और शास्त्रों में एक बात बताई गई है कि अगर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं है तो कोई भी स्तोत्र की नेगेटिव इफ़ेक्ट मिल सकती है। तो कृपया मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि जिनको इस स्तोत्र की जानकारी हो वो ही ये कनकधारा स्तोत्र का प्रयोग करें। नहीं तो मैंने जो और मंत्र बताए हैं और श्री सूक्त के सारे मंत्र हैं, इनको आप उपयोग कर सकते हो। आओ अब जानते हैं कि मैंने आगे भी कहा आपको कि हम लोग जो बात करेंगे वो प्रैक्टिकली प्रूवन होगी, वो ही करेंगे। श्री यंत्र को भारत के कौन कौन से मंदिरों में रखा गया है और इसके प्रभाव और प्रताप से आज उन मंदिरों का वैभव जहाँ फैला हुआ है, आइए आप सभी भी जानते होंगे, ऐसे मंदिरों की बात करेंगे। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर। मुझे उसके वैभव ऐश्वर्य के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। श्री यंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण
उस मंदिर के अंदर भी श्री यंत्र स्थापित किया गया है। दूसरा, गुजरात के अंदर अंबाजी मंदिर, अंबाजी माता का जो मंदिर है अंबाजी के अंदर स्थित है, श्री यंत्र है, उसी की पूजा होती है। वैसा ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान गुजरात का बहुचराजी मंदिर, इस मंदिर के अंदर भी माता जी की मूर्ति के साथ श्री यंत्र स्थापित है। आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी के जितने भी मठ है भारत भर के अंदर, उन सभी मठ के अंदर श्री यंत्र की पूजा होती है। उज्जैन के अंदर श्री हरसिद्ध माता जी का मंदिर, जिसके अंदर भी श्री यंत्र स्थापित है। जलंधर पंजाब के अंदर श्री ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर है, जहाँ पर भी श्री यंत्र स्थापित है। श्री रमण महर्षि आश्रम साउथ में, जहाँ पर भी श्री यंत्र स्थापित है। कोल्हापुर के अंदर श्री महालक्ष्मी जी मंदिर है, महालक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ तो स्थापित होगा ही श्री यंत्र। माउंट आबू के अंदर अधर देवी जी का मंदिर है, तो श्री अधर देवी मंदिर के अंदर भी श्री यंत्र स्थापित है। और आज अब एक ट्रेडिशन बन गई है, भारत भर में जितने भी मंदिर होंगे वहाँ पर ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति और सिद्धि की प्राप्ति के लिए बहुत सारे मंदिर के अंदर आज श्री यंत्र स्थापित किए जाते हैं। तो आपको मुझे यही जानकारी श्री यंत्र के बारे में देनी थी, जो साइंटिफिकली जियोमेट्रिक मैथमेटिक्स के ऊपर पूरा यंत्र शास्त्र जो निर्भर है, उसके हिसाब से सुख, शांति, समृद्धि देने वाला ये श्री यंत्र जो आप अपने घर के अंदर स्थापित कर सकते हो। अगर आपको सिद्ध श्री यंत्र चाहिए या तो श्री यंत्र के बारे में और कुछ भी डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप मास्टर क्लास वैली के थ्रू मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से परफेक्ट आपके नक्षत्र राशि के हिसाब से सिद्ध किया हुआ श्री यंत्र चाहिए तो भी आप मास्टर क्लास वैली के जरिए मेरा संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का जीवन शुभमय हो, सुख समृद्धिमय हो, मंगलमय हो, बस यही प्रार्थना के साथ मास्टर क्लास वैली की पूरी टीम की ओर से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया। ओम श्री महालक्ष्मी नमः।